जब आपकी पूरी कंट्री आपको सपोर्ट करती है। ना कोई जानता नहीं था, मम्मी भी बार बार बोलते थे क्रिकेट खेलते तो टीवी में नहीं आती है। मैं ऐसे ही जा रही थी उस दिन, तो देखा मैंने कि लड़कियां खेल रही है, तो मैं ऐसे थी, लड़कियां खेलती है क्रिकेट। Growing up, the first dream is, to wear the India blues. And I think the second thing all of us dream of is, when will we have the opportunity to go out there and lift the World Cup? मुझे ज़्यादा बैटिंग का स्ट्रेस नहीं होता, टॉस का इतना स्ट्रेस होता है ना। सबसे बेस्ट एक्टर कौन है टीम में? हंसो, जियो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। यार आप शुरू तो करो ना, मैं बीच में बोल। हम लोग बोलते हैं टीम में भाई का खौफ है। घर से लहराता हुआ तिरंगा और मैदान पे एक भारतीय कप्तान, हाथ में विश्व कप की ट्रॉफी। ये मंजर देखे 12 साल गुजर गए, लेकिन इस साल 2023 में एक नहीं 2 बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है। इसके पहले रोहित शर्मा की भारतीय टीम अक्टूबर नवंबर में ये इंतजार खत्म करे। ये मौका है हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम के पास, जो तैयार है आने वाले T20 विश्व कप के लिए। इंडिया बिलीव्स इन ब्लू। हमारी शेरनियां तैयार है रवाना होने को, और हम तैयार हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। स्वागत करते हैं हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का। देविका, अंजलि, राजेश्वरी, दीप्ति, लिल जय, जेनी, कैप्टन हरिदी, रेणुका और राधा। आइए आइए। कप्तान साहिबा, ऑलराउंडर्स हियर, फास्ट बॉलर्स हियर। एक बार फिर से हो जाए तालियां। ओह, व्हाट एन ऑनर। बिलीव इन ब्लू शो का नाम इसलिए क्योंकि 140 करोड़ भारतीय बिलीव करते हैं अपनी टीम में। हैरी, किट बैग में बहुत कुछ भरा है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के प्यार से और उम्मीदों से भार तो नहीं बढ़ गया? नहीं, अच्छा लगता है जब आपकी पूरी कंट्री आपको सपोर्ट करती है। और आई थिंक इस स्पोर्ट की वजह से हम लोग हर रोज़ वहाँ पे जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और इवन जब अच्छा रिजल्ट नहीं आता उसके बाद नेक्स्ट डे जो अच्छा करने की जो उम्मीद है, जो ये इंडियन ऑडियंस हमें आज सपोर्ट कर रही है, ये सब उसकी वजह से ही होता है। वर्ल्ड कप का एक अलग ही महत्व होता है, और हम अभी इस इंतजार की बात कर रहे थे। 2011 हो गए, इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, आपके पास ये पहला मौका है। ये क्या एक अलग फीलिंग होती है चेमी? Growing up, the first dream is, to wear the India blues. And I think the second thing all of us dream of is, when will we have the opportunity to go out there and lift the World Cup? And I remember in 2011, so my house is just opposite Sachin Tendulkar's old house, Sachin's old house. So I remember when he was coming back from there, the entire lane was packed. There was no space to move. I don't know how his car got in, but that was when, I saw him then. That was like, once in my life at least, I want to do something like this for India. So I think that's where the dream came alive. And whenever we've spoken, we've always thought of the World Cup and dreamt of that. And from there only we are prepared. So yeah. रेणुका, आप कहाँ थे? वादियों में? You were part of the, मतलब हिमालय की वादियों में, क्योंकि HPCA की शायद जो पहला बैच था जो रेजिडेंशियल हॉस्टल में गया था, उसका आप हिस्सा थी एक बहुत यंग एज पे। तो कुछ याद है? Were you there 2011 में? हाँ, 2011। कहाँ चल रहा था? एक छोटे से टीवी पे मैच था या उस समय घर पे थी? क्या चल रहा था? नहीं, एक्चुअली उस टाइम फोन में ही देख रही थी, क्योंकि हॉस्टल में थे तो टीवी वगैरह इतना था नहीं। तो मैं वो इनकी बैटिंग देख रही थी लास्ट, वो बहुत क्रूशियल अच्छा मैच था, तो बहुत मजा आ रहा था। हम लोग 2011 ये किसी और वर्ल्ड कप पे की बात नो प्रॉब्लम। सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं सोच रहा था कि 2011 में मतलब बढ़ रहा है इंडिया, लेकिन इतना डेटा अभी तक मुझे लगा MS धोनी ने लास्ट छक्का मारा, मुझे पता नहीं था कि आप कहते। हाँ, इसलिए मुझे 80 नंबर सेम था, लेकिन वो MS धोनी था। वेल डन रेणुका, पहली बात थोड़ी गलत स्विंग हो गई। आएंगे उस नॉक पे भी, बिकॉज उसकी मेमोरीज हम सबके पास भी है कि हम एक थोड़ा दौरे पे थे एंड हम एक फ्लाइट ले रहे थे जब हरमन बैटिंग में थी, और सबको ये था यार कोई अपडेट देता रहे। राधा, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। वो सचिन तेंदुलकर के घर के पास रहती हैं, आपका शायद कांदिवली में सचिन तेंदुलकर जिमखाना के आसपास घर था। तो हम भी मतलब घर पे सब फैमिली बैठ के देख रहे थे, फ्रेंड्स वगैरह सब। जब वो उन्होंने छक्का मारा, उसके बाद सब ढोल पटाखे सब लेके हम गए रोड पे और डांस करने लगे। बहुत मजा आया। आप थोड़े यंगस्टर्स की तरफ आते हैं जो मतलब शायद उतरने वाले हैं वर्ल्ड कप बड़े फाइनल में। देविका,
मुझे याद है वो वर्ल्ड कप में मैंने पूरा वर्ल्ड कप मेरे घर पे एक सोफे पे एक कोने में बैठ के देखा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं इधर से हिल जाऊंगी और मैं मॉम को भी वो रूम में नहीं आने देती थी क्योंकि वो जब आते थे विकेट जा रही थी हमारी मैंने उनको बोला बाहर बैठो और फाइनल में तो माय ब्रदर वाज कॉलिंग मी होम तो उनके घर पे कि तू आजा हम लोग मजा करेंगे। फर्स्ट इनिंग में उधर गई उधर जयवर्धन ने सेंचुरी मार दिया और मैंने बोला नहीं मैं जा रही हूँ और मैंने एक कोने में बैठ के देखा है वो पूरा वर्ल्ड कप। दैट इज द ओनली टाइम आई बंक प्रैक्टिस और घर पे बैठ गई है। और किसी का सुपरस्टिशन, किसी का कोई अलग सुपरस्टिशन है, क्योंकि ये सुपरस्टिशन ना ये पूरे भारत का एक है, जो जहाँ बैठे हुए हो ये सारे इशारे कप्तान की तरह। मैच से पहले पबजी मैच से पहले नहीं, एक्चुअली कोई भी गेम मिल जाए हाँ। तो जैसे पहले हम लोग प्ले स्टेशन कैरी करते थे, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि बहुत सारा सामान होता है तो कैरी नहीं कर पाते। तो कोई भी वीडियो गेम मैच से पहले खेलने को मिल जाए तो सारा एग्रेशन जो स्ट्रेस होता है मैच से पहले वाला उस पर निकल जाए। तो अभी आजकल हम लोग खेलते हैं एक साथ अगर टाइम मिलता है, अदरवाइज अकेले। अच्छा, अगर गेम ना मिले तो फिर अग्रेशन किसकी तरफ डायरेक्ट होता है? तो फिर उसको सैटेलाइट हरमनप्रीत कैसे करती है? हाँ, ऑपोजिशन पे या निकलने से पहले आर यू वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स हरमन की शुरू क्यों नहीं हो रहा मैच? कभी कभी ऐसे होता है जो भी मेरे आसपास बैठा रहता है तो मोस्टली ऐसे हम लोग बैटर्स एक साथ बैठे होते हैं तो कभी स्मिति होती है पास में या फिर शेफाली होती है तो उनको जाके कुछ भी बोल देती हूँ यार ऐसे लग रहा है। तो मुझे ज़्यादा बैटिंग का स्ट्रेस नहीं होता और किसी का नहीं, टॉस का इतना स्ट्रेस होता है ना जिसको देखो मेरे पीछे घूम रहा होता है। और सीरियसली वो एक टाइम टॉस से पहले का टाइम एक ऐसा होता है कि मुझे ना इनकी आंखों की तरफ नहीं देखना है, मुझे इनको फेक कॉन्फिडेंस नहीं देना कि हाँ मैं जीत कर आऊंगी, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। She lost 11 tosses on a trot. So whenever she comes and wins a toss, ना हम लोग ये चमत्कार कैसे हो गया? And हैरी सिंह देखो मैं जीत के आई आज जैसे। एक बार मैंने ऐसे ही करा, राइट हैंड से फेंक रही थी ना कॉइन तो हार ही रहे थे तो ना पहला मैच भी हार गया भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था ना, तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं कि आज जीत लेना, क्योंकि नाइट गेम में मोस्टली ऐसे होता है कि बॉलिंग पहले आ जाए तो अच्छा है। तो मैंने मतलब लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कर दिया टॉस जीतना, उसके बाद जीती सारे टॉस जीत गए तो मेरी तरफ सब देख रहे हैं कि क्या हुआ। मैंने बोला यार मैंने तो फिर अभी चेंज करा, कुछ तो अलग करूँ। बाएं हाथ का खेल है हरमन के टॉस। और उस पूरी सीरीज में क्योंकि मैं कमेंट्री पे था, वो ऐसा लगता था अलीसा ईली बगल में होती थी, हरमन उसने टॉस जीतना शुरू किया और अलीसा आगे करे यार ये यार फिर से टॉस जीत गई। अमेजिंग। एमसीजी लेके चलता हूं मैं आपको राजेश्वरी, हाँ, क्योंकि इस बार हम जो पुरुषों का T20 विश्व कप फाइनल था वहां पे मौजूद थे, बहुत माहौल जमा था, लेकिन सबकी बातें चल रही थी कि जो वुमेन्स T20 फाइनल था ना उसमें ज्यादा दर्शक थे। यहाँ पे एमसीजी पे जो रिकॉर्ड है क्या एक अलग ही मोमेंट थी। एक्चुअली अच्छा लगता है जब ज़्यादा ऑडियंस रहते हैं, जब मैच देखने के लिए आते हैं, तो क्योंकि पहले जब हमने खेलना शुरू किया था तो उतने कोई मैच देखने के लिए नहीं आता था, तो हम लोगों को ऐसे लगता था कोई नहीं देखता होगा हमारा मैच। पर अब क्राउड देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब क्राउड रहता है तो खेलने के लिए बहुत मजा आता है। क्या चल रहा था, ये जो फीलिंग्स है हरमन थोड़ी बयां करे। बहुत बड़ा दिन था क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी था और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम लोग फाइनल खेले, क्योंकि वो एक विमेंस क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि हमारे बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा करा था। इवन हमारे बैटिंग हम लोगों ने इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्टिल जो लो टोटल्स को भी जो हमारे बॉलर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि हम लोग हर मैच डिफेंड कर पा रहे थे जितना भी हम रन बना रहे थे। तो आई थिंक एक ऐसे फ्लो चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस दिन हम मैच से एक दिन पहले रात को फील्डिंग कर रहे थे उस टाइम पे भी ऐसे लग रहा था कि स्टेडियम पूरा फुल है, बिकॉज वी गॉट टू नो कि कल सबसे ज़्यादा क्राउड आने वाला है। तो उस दिन से लेके जब तक मैच खत्म नहीं हुआ, इवन घर जाने तक, इंडिया वापस आने तक एक मोशन था, बस वो उसको फॉलो करते हुए जा रहे थे बस। कि 2017 हो या ये फाइनल हो, दस्तक दे रहे हैं, फाइनल में पहुंचे और उम्मीद यही है कि दक्षिण अफ्रीका में हमारी टीम एक स्टेप आगे जाएगी। लेकिन कितना कुछ पता है दीप्ति, लेट मी स्टार्ट विद यू, क्योंकि आपका निशाना जो है ना, आपका थ्रो जिससे पूरी कहानी शुरू हुई थी, वो एकदम हमेशा पॉइंट पे जाके हम लगता लोग बोलते टीम में भाई का खौफ है। कोई भागता नहीं इधर से। है। खौफ है, बिल्कुल है, मतलब चाहे वो बॉल के साथ आए, मतलब लास्ट ओवर में अक्रॉस क्रिकेट देखते नहीं कि कोई स्पिनर 20वां ओवर डाले उस खौफ के साथ कि सामने वाली टीम को पता है यहाँ नहीं रन बनने वाले, दीप्ति के हाथ में बॉल है। बट जो चीजें चेंज हुई हैं आपने देखी, और
लगभग उस समय आपने खेलना शुरू किया वेयर हम कस्प पे थे, उस दहलीज पे थे इस टर्न अराउंड के। कितना कुछ बदला है पिछले 5 सालों में आपकी नजरों में? काफ़ी कुछ चेंज हुआ है वुमेंस क्रिकेट में आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप। और जब मैंने स्टार्ट किया था खेलना तो मतलब फैमिली को क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है फैमिली का, और उस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब उन्होंने किया। और मेरा पैशन था खेलना, मुझे अच्छा लगता था खेलना, तो वहाँ से सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद जब इंडिया टीम में एंटर किया और मतलब सारे सीनियर्स अच्छा मतलब सपोर्ट करते थे, और एक फ्रीडम रहता है कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, तो जब फ्रीडम मिलता है तो आप ऑलवेज एंजॉय करते हो उसको। देखिए, क्योंकि रेणुका वो 2017 से क्रिकेट को ज्यादा याद रखती है तो हम उसी की तरफ चलते हैं। अब जब अगर कभी समय मिलता है, जब आप वापस जाने का मौका शायद उतना ना मिलता हो, टीम के साथ आप इतना सफर करती हैं, लेकिन जब वापस जाती हैं लोगों की अप्रोच में, आपके होम टाउन में ट्रैवल करते हुए मैदानों पे, कितना आपने वो फर्क देखा है? अभी तो बहुत फर्क है, क्योंकि पहले क्या होता था, इतना कोई जानता नहीं था। मम्मी भी बार बार बोलते थे ऐसा कौन सा क्रिकेट खेलते तो टीवी में नहीं आती है। तो अभी काफ़ी चेंज हुआ है। तो अभी मैं वापस जाती हूँ ना तो मस्त सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं मेरे स्वागत के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सब फैमिली गांव वाले मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं। तो और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, लाइक अभी मैं गाँव गई थी तो एक इतनी छोटी सी बच्ची थी, तो कहती दीदी दीदी मैंने आपको टीवी में देखा। मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, लाइक उन लोगों को भी पसंद आ गया। वहाँ काफ़ी छोटे छोटे लोग भी खेलने लगे हैं क्रिकेट। बहुत है। मैं तो अपने घर में एक नन्ही सी हमारे जो बिटिया है वो क्रिकेट की इतनी बड़ी फैन है, जो खेल रही थी वो स्ने चिल्ला के स्ने राना कर करके उसका गला खराब हो गया और क्लिप डाली थी। उसके बाद आप जब सब इकट्ठे हुए थे ना, आप टीवी में दिख रहा था कैमरा में कि सेल्फी ले रही है, वो घर की बीच टेबल पे खड़े होके वो सेल्फी, ये जरा दिखाता हूँ मैं। There she is. There's the. और ये अब हम एकदम उस जनरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो शायद बड़े होंगे आप सबकी तरह बनने वाले, लेकिन जिन्होंने बहुत लेट देखना शुरू किया क्रिकेट, वो भी अब वुमेन्स क्रिकेट को उसी पड़ाव पे रखते हैं। राधा, आपको भी ये महसूस हो रहा है? आप कैसा चेंज देखती हैं जब कभी घर जाएं, या फिर जो रिएक्शंस आपके घर वालों को मिलते हैं कि राधा यार ऑलराउंडर अब तो? नहीं, जैसे इसने कहा सारे लोग अभी पहचानने लगे हैं, और उसमें एक अलग मोटिवेशन मिलती है हमको कि और अच्छा करना है और अच्छा करना है। मतलब जब भी हम फील्ड पे जाते हैं तभी भी सारे प्लेयर्स जानते हैं, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। अब तो मोटिवेशन ऐसी है, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कैसे आजकल तो जिम में भी राधा यादव के बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं। सब वर्कआउट करते हैं राधा यादव की पावर लिफ्टिंग देख के। विल कम टू दैट इन अ मोमेंट। लेकिन यही स्टूडियो में चीजें बदलने की हम बात कर रहे हैं। 2017 से शायद हरमन को याद ना हो कि स्टूडियो में आई थी, याद है आप? याद है। दिखाते हैं जब हरमनप्रीत कौर आई थी हमारे स्टूडियो। हरमनप्रीत कौर! Harman, I hope you enjoyed this welcome. Thank you so much. Thank you so much. पहचान में नहीं आ रहा कोई भी। You're all looking so wonderful. बचपन की हरमनप्रीत कौर कैसी थी नोगा की गलियों में? थोड़ा ये बताया हरमन। आई थिंक मेरे में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, जो मैं पहले थी अभी भी वैसे ही हो। मम्मी पापा का तो बहुत सपोर्ट था। आई थिंक मैंने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करा, मेरे पापा ने ज़्यादा स्ट्रगल करा है। पहले ही सोच रखा था कि जब बच्ची का जन्म हुआ तो मैं इनको आगे खेलने का मौका दूं। हमारा कैंप चल रहा था, इंडिया कैंप, और वहाँ पे एक वीडियो एनालिस्ट लड़का होता था किरण, तो वो भी बहुत फ़ैन है सहवाग का। तो हम दोनों ने सेटिंग करी थी कि जैसे ही सहवाग आएगा ना तो मैं तुझे बता दूंगा, तू बस इमीडिएटली आ जाना, फिर मत बोला की तरह मौका चला गया। तो मैं वहाँ से भाग के गई और मैंने जैसे देखा मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहे थे कि लाइक सर मेरे सामने खड़े हैं, और फिर उन्होंने मुझे हक करा, कहते बैठ जा, क्या बात करनी है मेरे साथ बात कर। इतनी देर तक वो बैठे रहे। क्या सरप्राइज हरमनप्रीत कौर के लिए भाई पेश किया जाए? The entire country is extremely proud of your achievements. You all are champions and sending you heartiest congratulations and loads of love. हरमिंदर सिंह जी, और क्या चल रहा है? और जब भी कोई पूछता है लाइक आपको लड़का कैसा चाहिए, मैं हमेशा पापा को बोलती हूँ एक तो मुझे डॉक्टर चाहिए और ये तो फिर रणवीर सिंह जैसा चाहिए। बड़ा रिस्क लेके मैंने उस वीडियो के बाद अंकल से पूछा था क्या चल रहा है। मेरे को पता था स्टूडियो और माइक लगा हुआ है, लेकिन मैं लगा कहीं से, बिकॉज हरमन ने स्टोरी बताई थी, वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं उनके जब पोस्टर लगाए थे आपने। और नहीं, अब पहले थोड़े से थे, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी तो मतलब
टोटली चेंज हो चुके हैं, टोटली चेंज कर दिया आपने चेंज? नहीं, सीरियसली दोनों हमारे घर पे मतलब सब लोग यही बात करते हैं कि जो बचपन में हमने पापा को देखा था हाँ। और जो अभी देखते हैं ना, अभी ऐसा लगता है कि मतलब सेम पर्सन तो नहीं है, ये तो कोई और ही है क्योंकि कोई भी चीज़ बोलने से पहले ही वो रेडी रखते हैं. आई थिंक इज टोटली चेंज. बात करें प्रीवियस जनरेशन की, जो हेल्प किया माता पिता ने या 2011 में इंस्पायर किया ना, जो 83 में किया था 1983 में आने वाली जनरेशन को. हरमनप्रीत कौर की वो जो नॉक थी, जो अभी भी विश्व कप नॉकआउट्स में सबसे बड़ी नॉक है बाय एनी इंडियन. राजेश्वरी, वो सिर्फ एक नॉक नहीं, वो जो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, क्या उनमें से एक था वो लड़ाई इतनी बड़ी टीम के सामने कि एक ही खिलाड़ी अड़ जाए जब? वो मैच हमें एक्चुअली जितना बहुत ज़रूरी था, और हरीदी की जो बैटिंग थी वो बहुत मज़ेदार थी, क्योंकि सबसे मज़ा इसलिए आता है कि वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन बनाए. वो मैच जीतने के बाद ही हम लोग फाइनल में पहुंचे थे, तो वो बहुत ही अभी तक याद आता है कि उनकी बैटिंग. लेकिन उनकी एक एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है कि वो जो करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आज तक का वो बेस्ट रिकॉर्ड है उनका. हैरी धी तो है ही. जेमी, यू टेल अस व्हाट यू सीन, जो इनका कंट्रीब्यूशन है आज जहां पे इंडियन क्रिकेट इस मॉडर्न डे में खड़ा है. Yeah, I think I'll first start about the knock of Harry D, because before that, Harry D was going through a bad patch, and it's like I can't imagine the kind of emotions or what she was feeling during that time, because there was a lot of pressure, a lot of criticism. So as a player, and all of us know that it's not the easiest place to be, you know, when you're down and out. But from there to come out of that and come out with a bang, and the way she did when the team required it the most, I think that stood out for me for Harry D. We can just take so much motivation from that and know that, you know, it's not the end. There's always a better comeback coming. So that is one thing. And the transition, like you said, you know, when we started playing cricket, at least for me personally, the only two names I knew was Judan Goswami and Mithali Raj. You know, I didn't even know how they look, honestly, because there was no televised games and things like that. But, you know, credit goes to them and the people even before them who played cricket, you know, women's cricket, because they did it without the recognition, without the fame. And because of them today, we all are sitting here, we are on the set, and we are enjoying the fruits of what they have sown. So I think maybe a shout out to them first, because of them we have come here. Now there's like Smriti, Harman, and you know, the next generation that's coming up, and everyone knows about women's cricket. So one of the most exciting things that I've seen that has changed since last few years has been that the excitement to see our games. You know, now people are coming and telling me we don't care if it's a male team playing or a women's team. We see the Indian team play, and that excitement, that josh that we get, that is, I think that is the biggest motivation for us. अब ये अच्छी बात है, इट इज नॉर्मल. इंडियन टीम खेल रही है, कहां पे खेल रही है ये सबको पता है, और जिस तादाद में पहुंचे, व्हाट वाज इट लाइक? पहले डीवाई पाटिल भरा हुआ, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कितनी खिलाड़ियां आके बोल रही थी हमने बड़े बड़े ग्राउंड्स पे खेला, लेकिन यहाँ माहौल ही अलग था. तो वो डीवाई पाटिल में सीरीज, ब्राबॉन में वो 5 मैचेस, सुपर ओवर की स्टार हमारे साथ यहाँ बैठे हैं. हाँ रेणुका? हाँ, एक्चुअली अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि कॉमनवेल्थ में काफ़ी क्राउड थी. मैं तो यूज टू हो गई थी, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है, क्राउड होती है. और दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे भी मज़ा आता है खेलने में. मैं तो फुल एक्साइटेड रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके साथ बेस्ट जाता है, मतलब कि बहुत मज़ा आता है. स्पेशली हिली को बॉल डालने में मुझे चैलेंज रहता है कि मुझे इसको तो आउट करना ही है किसी भी तरह. कौन कह रहा था कि यॉर्कर डालने गई थी? मैं कह रही थी, तो वो फिर आउट हो गई, शायद से लास्ट बॉल बचे थे. फिर कहती है मैं बोल्ड करने गई और उसने फुल टॉस डाल दिया. नसीब इतना अच्छा था कि वो नो बॉल नहीं हो गई. इसके पास कैच आया ना, उस लास्ट बॉल थी तो 12 रन चाहिए थे कुछ, तो मुझे लगा चल छक्का भी खाएगी तो जीत गया. मैं चुपचाप खड़ी हुई थी, मैंने इसको कुछ नहीं बोला. इन्होंने बोला था पाँव वाली नो मत डालियो, बोला सिर्फ पैर से नो नहीं डाल ली. ये बोल्ड करने जा रही है और इसने फुल टॉस डाला, और मैं मतलब मैच तो जीत गए. मैं चुप खड़ी थी कि मैं दोनों अंपायर्स को देख रही हूँ कि नो बॉल नहीं दे रहे हो, सब डांस कर रहे हैं और मैं सिर्फ अंपायर्स की तरफ देख रही हूँ ना. और मेरे घर वाले मुझे पूछ रहे हैं कि आप लोग मैच जीतते तो कोई एक्साइटमेंट नहीं शो. मैं बोला मैं क्या एक्साइटमेंट नहीं, इसने मुझे मौका ही नहीं दिया. हमारा प्लान यही था कि वाइड यॉर्कर डालनी है. फिर मैंने सोचा वो ऑलरेडी उधर जा रही है, बोल्ड करके अलग मजा आएगा. सुपर 20 रन बने हुए थे सुपर ओवर में, डिफेंड करने को थे. बट टीम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, दिख रहा है कि बॉन्डिंग जबरदस्त है. यहाँ पे थोड़ी
खटी मीठी है मतलब आज रेणुका अपने पहले आंसर दिए बेचारी फंस गई है हाँ, and वहाँ पे अभी यंगस्टर्स हैं, वो धीरे धीरे जब अगली बार स्टूडियो में आएंगे तो ये यहाँ बैठे होंगे। बट एक छोटा सा चैलेंज और एक टास्क है, अब देखेंगे कितना आप सब सेम पेज पे हैं। सबके हाथों में आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के व्हाइट बोर्ड दे दिए गए हैं, साथ में एक एक मार्कर है और डस्टर भी है, मतलब काफी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि आप लिख के जवाब दें, जहां पे चीटिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे मिल बांट के जवाब दीजिए। दिस इज अ क्विक रैपिड फायर। टीममेट कोई भी जिसका आप नाम चयन कर सकते हैं जवाब के लिए। आई वांट क्विक आंसर्स। ओके, नंबर 1, सबसे बेस्ट एक्टर कौन है टीम में? नहीं, ये लिखना नहीं है, बताओ। लिखने के सवाल अलग है। अच्छा, ये भी लिखिए। मैं भी वही लिख रही थी। जैमी। ठीक है, आप जैम ने लिख दिया है तो लिटिल जैम, मैं लिटिल डे की बात कभी काटता नहीं। जैमी, फेवरेट डायलॉग कुछ एक बार एक्टिंग करके बता। फेवरेट डायलॉग है उस रूम में खुद से बात कर। आई थिंक कल हो ना हो का है, सो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। अच्छा फंडा है लाइफ का, बहुत अच्छा फंडा है। 3, 2, 1, बेस्ट सिंगर। दीप्ति। सॉरी, रेणुका की पहला बेस्ट हो गया। राजा दी। नहीं, कैमरा को दिखाओ, मैं थोड़ी मास्टर हूँ। ये वन वे में लिखा है। राजा और राजू, राजेश्वरी ओनली, राजा दी सिंह, राजा दी और दीप्ति। मेरे लिए दीप्ति है, कप्तान के लिए दीप्ति है। अगर आपने दीप्ति से गवा दिया ना, जो बोलोगे वो करूंगी मैं। कप्तान की बात। क्या मधुर आवाज है। नहीं आता कि ऐसे बोला, लगा कि आपने 3-4 सुर तो वहीं छेड़ दिए। अब दोनों साथ में भी बैठी है, ये भी हमारे कैमरा के लिए अच्छा है कि एक फिर ड्यूएट हो जाए, साथ में जुगलबंदी। चलो आपस में करो, हमें क्यों देख रहे हो? आप शुरू करो, हम लोग कोरस में। चलो हम बजा रहे हैं। दीप्ति फेवरेट सॉन्ग गा दे यार, आप शुरू तो करो ना, मैं बीच में बोलूंगी। म्यूजिक दे रही है क्या? चलो म्यूजिक दे। जैमी बोल कौन सा गाना गाना है? इन दिनों राजा दी आपका फेवरेट इन दिनों। दीप्ति तू भी गा ले साथ में। दिन दिना दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा करना रे। जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मतलब स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पे बड़े साल हो गए लेकिन इतनी मधुर आवाज किसी की नहीं। हाँ दीप्ति, वेल डन। सॉरी, लिपसिंग करी थी दीप्ति। वेरी नाइस, मजा आ गया। इसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा सवाल पूछने का। ओके, क्रिकेट का परम ज्ञानी कौन है? परम ज्ञानी सब पता है, सब जानता हूँ, हर टाइम क्रिकेट का ज्ञान हमारी तरह। जुनूदी और शिकारी, इसमें मेरे को लगता है कुछ फास्ट बॉलिंग का एंगल है। हाँ, we kept Shikari's name Wikipedia. She knows every, not just cricket, whatever you say, bread में कितना gluten है, gluten पता नहीं। लास्ट 2-3, सुस्त कौन है सबसे ज्यादा सुस्त? ले भाई और हैरी दी। Same bro, same. लग रहा है कि इंडिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक साझेदारी यहाँ पे दिखती हुई मुझे, हैरी दी और स्मृति और हैरी, हरमन और राधा, क्योंकि राधा ने नाम लिखा है इनका हैरी। पूजा बिल्कुल बेड से उठती भी नहीं है। एक्चुअली पूजा को भी प्लस करना। तो मतलब पूजा, हैरी और स्मृति में टाई है ये। ओके, लास्ट वन, टीम का बेस्ट डांसर। बेस्ट डांसर Oh, I like the answer on my left. Arlene.
ये 2.5 किलो का हाथ देओल का। हरलीन हाँ मतलब हरलीन ही लिखा है। अच्छा हरलीन तो है नहीं, हरलीन देओल जहाँ देख रही होगी तो शी मस्ट स्टार्टेड अ ग्रुप, तो देखा वो देख के नाचने भी लगी होगी। दूसरा यहाँ मेरे को दिख रहा है देविका, यस मैंने भी राधा और देविका, देविका और राधा। हैरी हो जाए हो जाए देविका और राधा। देखो लोअर ऑर्डर में बैटिंग भी थोड़ी आसपास ही आती है, बट आई थिंक ये उन्होंने किया था डुएट, तो यहाँ पे चाहिए। कौन सा करना है, हमने कभी साथ में किया अरे शर्माओ मत, ये पकड़ाओ हमको। आओ देविका, सेंटर स्टेज। अभी जो स्टेप सीख रहे थे। क्या डांस? कोई भी डांस, जिंगा वही जो चल रहा है। कौन सा? नाचो नाचो, गुड सॉन्ग। 3 2 1 म्यूजिक। बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाज जम के तार ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, हाँ जो छोरे हाँ जो गोरे हाँ जो छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 कच्ची बैल माइक ने बोला कि मैं भी डांस करेगा, इसको लगा देते हैं। लेकिन ये माइक की, इसकी बैटरी की बहुत जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने थोड़ा माहौल बनाया है, लेकिन इन सब की जो कहानियां हैं, जहां से लड़ झगड़ के लहरों के विपरीत तैर के यहाँ पहुंचे हैं, दिल को छू जाने वाली वो कहानियां इस खास शो बिलीव इन ब्लू में एक छोटे से ब्रेक के बाद। 12 सालों का विश्व कप जीतने का इंतजार खत्म हो सकता है। फरवरी में हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम तैयार है T20 विश्व कप के लिए, और वुमेन इन ब्लू हमारे साथ यहाँ मौजूद, क्योंकि वी बिलीव इन ब्लू। अब तक के शो में बहुत मजा आया है, हमने इनका कॉन्फिडेंस देखा है, हमने जुगलबंदी देखी है, हमने उत्साह देखा है, लेकिन ये विश्व का फरवरी का महीना, अरे 14 तारीख है प्यार का दिन, 12 फरवरी है टकरार का दिन। हाँ? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कहीं भी हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, लेकिन अगर वर्ल्ड कप में हो तो फिर अलग। जो इंडिया पाकिस्तान मैचेस आपने खेले वर्ल्ड कप में, व्हाट इज इट लाइक? बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है, स्पेशली जब आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हो। बाकी टीमों के साथ भी एक अलग फीलिंग होती है, लेकिन आई डोंट नो, लाइक जब भी पाकिस्तान के साथ खेलने जाते हैं तो वो जो फीलिंग है वो वी कैन नॉट कंपेयर विद जो बाकी टीमों के साथ जो फील रहता है। बट या चाहे हमारा टीम बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल वो एक ऐसे रहता है कि नो वी हैव टू विन दिस गेम एट एनी कॉस्ट, क्योंकि एक प्रेशर अलग ही रहता है उस मैच का। लेकिन मज़ा आता है जब भी उनके साथ खेलते हैं और जीतते हैं, एक अलग सी फीलिंग रहती है। क्राउड में जो माहौल रहता है उसको देख के बहुत इन्जॉयमेंट रहती है। कैसा भी मैच हो, मैच के बाद अच्छा फील होता है। देखिए मैच के बाहर बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लेकिन हम देखते हैं मेंस क्रिकेट में बड़े पुराने किस्से कहानियां हैं, थोड़ी बातचीत की भी और थोड़ी, जब आप एक ही लैंग्वेज में लगभग एक जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है तो फिर बातें हो जाती है खट्टी मीठी। जेमी, कुछ मोमेंट्स हैं, डू यू रिमेंबर कुछ कहा सुना इंडिया पाकिस्तान के बड़े मुकाबले में या पहले टनल में? योर फेवरेट इंडिया पाकिस्तान स्टोरीज? My favorite, I think one Harry D can tell about the 2017 World Cup. So that time they play against Pakistan and it seems crowd में ऐसे इंडिया इधर था, पाकिस्तान इधर था और वो लड़ाई चालू थी। इधर मैच चल रहा कोई नहीं था, इधर लड़ाई चल रही है। So that was one thing. And even my best experience would be I think in the Commonwealth Games. Because before any tickets were sold, I think India Pakistan ka it was full. That too it was in the UK, but it didn't feel like the UK. It felt like अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। एंड अगेन ओवर देयर सडनली ओवर हियर दे आर लाइक पाकिस्तान जिंदाबाद एंड भारत माता की जय। पहले ही चालू। हाँ, हम जीत गए। But the pressure and the excitement is something else. And the stories we've heard growing up, I think that gets us going. हाँ, growing up की अब हम बात करें, a lot of fun, but it wasn't always like that. और almost जितनी सबकी कहानियाँ हैं, साथ में राधा यहाँ पे बैठी है। राधा, वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिम खाना घर के पास में हो, लेकिन 200-250 फुट का घर, लेकिन उसके बावजूद आपके पिताजी की शायद एक किराने की दुकान, कैसे उन्होंने कभी आपको रोका नहीं? उन गलियों से वहां से आके आज यहाँ पे होना, वो सपना, कमिटमेंट किसका था और कैसे ये रास्ता तैयार हुआ? एक वही ग्राउंड है बाजू में, तो मैं ऐसे ही जा रही थी उस दिन, तो देखा मैंने कि लड़कियां खेल रही है, तो मैं ऐसी थी, लड़कियां खेलती है क्रिकेट ऐसे, अदरवाइज मैं गली में खेलती थी। क्या उम्र थी आपकी?
उस तभी 11-12 रहेगा। तो मैं ऐसे थी, नहीं मुझे तो जाना ही है। मैं ऐसे ही चले भी गई फिर बाद में फिर वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं आ सकते, आपको एडमिशन वगैरह लेना पड़ेगा, जो भी एकेडमी का रहता है वो सब। तो मैं पापा के पास गई दौड़ते दौड़ते, मुझे जाना है कोई भी हालत में ऐसे, पर कंडीशंस ऐसे नहीं थे। तो लकीली मैं फिर बाद में प्रफुल्ल नायक ने आपको, और इज इट ट्रू कि वो एक्चुअली अपने स्कूल की टीम को थोड़ा और मजबूत बनाना चाहते थे और वो निकल गए थे गलियों में खिलाड़ियों की तलाश में? हाँ मतलब गलियों में नहीं, मतलब जो भी क्या कहते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सब जो मेरे साथ खेलते थे उनको पूछते थे ऐसे खेलना है क्या वगैरह वगैरह, स्कूल में भी ऐसे। हम इंटरनेशनल लेवल पे कोचेस की बात करते हैं, लेकिन ये जो शुरुआती कोचेस हैं इन सब के, उनका बहुत बड़ा योगदान है आज इस टीम के यहाँ पहुँचने में। रेणुका, आपने अपने पिताजी को बहुत बहुत छोटी उम्र में गवा दिया था, लेकिन क्या इतने बड़े फैन थे? सच्चाई है कि आपके भाई का नाम विनोद कामली के पीछे रखा था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बचपन से ही मतलब बहुत देखते थे, उनके फेवरेट क्रिकेटर थे विनोद कामली, इस करके उन्होंने मेरे भाई का नाम रख दिया। वो चाहते थे कि कोई स्पोर्ट्स में जाए, दोनों में से एटलीस्ट एक बच्चा तो जाए, कोई एक क्रिकेट में एक कबड्डी में, तो शायद इसी वजह से मुझे भी अच्छा लगता होगा। तो फिर कैसे विनोद नहीं रेणुका पहुंची क्रिकेट? क्योंकि मेरा भाई एक्चुअली मुझे ही ज़्यादा सपोर्ट करता था शुरू से, वो सारी चीज़ें मतलब मुझे ही मिले, ऐसा था उसका कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करता था शुरू से, खुद ना मिले वो पर मुझे सारी चीज़ें देता था। देविका, it's been very hard, you know, और मैं I don't want to take you back to the dark times, लेकिन एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आप बन गए हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितनी बार आपने तकदीर को कहा कि नहीं मैं नहीं टूटूंगी, राइट? 2017 आपका जब चयन हो रहा था, शोल्डर इंजरी पहले, फिर डेंगी, फिर चिकनगुनिया, और उसके बाद आपकी शायद जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी आपकी माँ, उनको आपने गवा दिया, और सब क्रिकेट की एक बड़ी मोमेंट के लगभग पहले। तो कैसे आपने कहा कि आई विल नॉट गिव अप? ऐसे तो मैं नहीं कह सकती कि ऐसे मैंने नहीं कहा, ऐसे बहुत मोमेंट्स आए थे कि आई वॉज इन डाउट कि क्या करे, मतलब खेल सकती हूँ क्या, मैं खेलूंगी क्या, पसंद है क्या, मतलब विल आई गेट दैट मोटिवेशन अगेन, बिकॉज माई मदर हैज ऑलवेज बीन बिहाइंड मी, मतलब पहले दिन से। लेकिन समहाउ मैंने एक एक चीज़ों को ऐसे फेस किया, आई जस्ट वेंट थ्रू दैट फेस्ड इट। अगर पहले मैं भाग रही थी इसीलिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला टू कम बैक, और मुझे मतलब पता चल रहा था दैट आई हैव टू प्ले फॉर इंडिया अगेन, आई हैव टू प्ले फॉर द वर्ल्ड कप्स, लेकिन बट वर्ल्ड कप जो आपने कहा, पर्टिकुलरली ये वर्ल्ड कप खेलने का आपका हमेशा से एक सपना रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने क्रिकेट चालू किया वर्ल्ड कप देखने, मतलब 2003 वर्ल्ड कप जो था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल था, तब मैंने मतलब मेरे घर वाले सब क्रिकेट देखते थे, तो तभी से मैंने खेलना चालू किया था। और वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, तब स्टीव वॉ एंड एवरीबडी यूज्ड टू टॉक, तब मुझे ऐसा लगता था खेल के इंग्लिश भी आता है इसीलिए मैं पेरेंट्स के पीछे गई कि आई वांट टू। तब ऐसे ही मैंने चालू किया था, तब मैं गई खेलने के लिए, तब वो बोल रहे थे कि उधर गर्ल्स अलाउड नहीं है, और मेरे इतने लंबे बाल थे, तो वो बोले कि नहीं आपको हाइड करने पड़ेंगे वो कैप में। तो मैं 2 साल ऐसे ही जाती थी, मुझे ऐसे मज़ा आता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स को अलग ही प्रेशर था, लेकिन वो इतना समझ में नहीं आया मुझे, तो ऐसे ही चालू किया मैंने खेलना। ये ऑनेस्टी जो है ना, ये कभी मेरे मन से निकलेगी नहीं, इतने दिल से इतनी सच्चाई छुपी है इस आंसर में, और जो शिद्दत है। 2003 आप काफी पीछे ले गई सबको, और ये भी शायद इत्तेफाक की बात है, साउथ अफ्रीका में था वो वर्ल्ड कप, और अब 2023 20 साल बाद आप जा रही हैं साउथ अफ्रीका वो सपना पूरा करने के लिए। ये स्प्रिंटर कहाँ से फास्ट बॉलर बन गई भाई? हाँ, ये तो 100 मीटर की स्प्रिंटर थी, इनको कहाँ से कौन ले गया फास्ट बॉलर में? सर स्कूटी नाम, हाँ स्कूटी है उसका नाम, स्कूटी। हाँ, बाएं हाथ स्कूटी। बताइए जरा कैसे स्प्रिंटर से, मतलब ठीक है थोड़े कॉमन थ्रेड्स, लेकिन टेल अस अबाउट योर ट्रांजिशन। I think it's only based off my dad. I've started playing cricket. It's not because I wanted to play cricket. I wanted to be an athlete. I wanted to pursue my career as a sprinter only.
But then that time there was no support for athletics, and it was starting. Women's cricket was starting. You know, a lot of people at my home, they have told me that women's cricket is there and you can join. And I should play gully cricket. I should play everything, all sports. But I've never thought that cricket would be the one I would choose. And I gave it the decision to my dad. You choose whatever you want me to do, whatever. Some people were saying like you can go for boxing. नहीं करना होगा ऊपर बॉडी से निकली ये बॉक्सर। बट इज इट ट्रू कि आपके लगभग पूरी फैमिली में कोई ना कोई मतलब 2-3 जनरेशंस कोई ना कोई खेल सबने खेला था? Yeah, from my grandfather, all of them have been playing sports. All of my family, most of my family. एंड अगेन यू नो आपके स्कूल एंड एवरीवन चिप्ड इन। अदौनी को आज बहुत गर्व महसूस होता है, पहली क्रिकेटर निकली हैं। बीजापुर में भी शायद ऐसा चलता है माहौल? बीजापुर में तो अभी बहुत लोग मतलब अब ज़्यादा जानने लग गए कि हाँ बीजापुर से एक लड़की रिप्रेजेंट करती है, और अभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं कि अभी कन्नड़ा में बोलते हैं कि एक वर्ड की बीजापुर की हुड़गी मतलब लड़की, तो वो लोग बहुत हेम्मे मतलब गौरव फील करते हैं कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ इतने सालों से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कहाँ ये सपनों के बीज बो दिए हैं आप सबने। हाँ, अब तक थोड़ा आश्चर्य होता था, अब नहीं होगा, अब किसी को नहीं होगा, चाहे बीजापुर हो, चाहे अदौनी हो, चाहे हिमाचल हो, हर जगह से यारी बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये पेशकश पसंद आई। अपने हीरोज की बैक स्टोरीज को जानना बेहद जरूरी रहता है। ये इंस्पिरेशन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ना जाने कितने लाखों करोड़ों घरों में इस समय जारी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, थोड़े माहौल को फिर हल्का करेंगे और बताएंगे कि कैसे राधा यादव की पावर लिफ्टिंग ने सोशल मीडिया पे आग लगा रही है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगी बेटी हमारी, ऐसा काम करेगी, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अब तो सारे पापा भी जानते हैं कि मंजिल क्या है बेटी। मतलब इस समय जो इमीडिएट मंजिल है वो है दक्षिण अफ्रीका में जाके विश्व कप की ट्रॉफी को उठाना, और सफर खूबसूरत हो और उस मंजिल पे आपका साथ दे हमारा तिरंगा, हमारे फैंस वहां पे लाखों करोड़ों इंडिया में, यही सबकी दुआएं हैं। और इसीलिए आज ये स्पेशल सेंड ऑफ बिलीव इन ब्लू में हमारी इंडियन टीम जो तैयारी कर रही है साउथ अफ्रीका जाने की। ये मंजिल दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन हरमन साउथ अफ्रीका कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग रहती है, खास करके बैटर्स के लिए। क्या उम्मीद ये है कि बॉलर्स थोड़े और खुश हो जाएंगे क्योंकि थोड़ी वहां पे मदद मिलती है? यू नो व्हाट डू यू थिंक इंडिया के लिए दक्षिण अफ्रीका की कंडीशन में चैलेंज रहेगा अगेंस्ट टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंग्लैंड जो हमारे ग्रुप में है? आई थिंक अभी तो मतलब पिछले काफ़ी सालों से वी आर ट्रैवलिंग हियर एंड देयर, तो आई डोंट थिंक इतना कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन रिसेंटली वी जस्ट हैड अ कैंप इन बैंगलोर, यहाँ पे यू नो बॉलर्स को स्पेशली हम लोगों ने ट्रेन करा है अ फ्यू एरियाज वेयर वी वांटेड टू वर्क। तो उससे पहले ट्राई सीरीज़ है, ट्राई सीरीज़ में विल गेट इनफ टाइम टू गेट सेटल्ड टू कंडीशन एंड एवरीथिंग अदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट यू नो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। वी जस्ट वांट टू गो देयर एंड एंजॉय आवर क्रिकेट। जो लर्निंग्स रहेंगी पिछले वर्ल्ड कप से, यू नो कमिंग सो क्लोज, उससे बहुत सारी सीख भी मिलती है। व्हाट आर द पॉजिटिव्स जेमी जो टीम इस बार लेके उतरेगी? I think from that World Cup till now, this team has, you know, been together a lot, and we've gotten a lot of experience, I would say. A lot of youngsters which are not young anymore, you know, like because of the experience that we've got. So I think one thing that stands out about this team is the bond we have. Like be it on the field, off the field, we're just happy. And I think that set the tone for the entire tournament. You could make out, you know, that whoever's going to go in, मतलब वो बोलते हैं ना जान दे देंगे एक दूसरे के लिए. It was that kind of an atmosphere. So I think this is the team we have, and that's the best part, and it's a blessing to be a part of this team where you know everybody are so connected to each other. कि फास्ट बॉलर्स को तो खास करके बहुत मजा आता है। रेणुका? मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ वहाँ तो यॉर्कर डालने के लिए। हाँ यॉर्कर इंस्टिंक्ट से बोल्ड करने। इंडिया में मैच मत कराओ, मुझे बाहर ही सब वर्ल्ड कप की तरफ जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। देखिए बातचीत यहाँ चलती रहेगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, आपके पसंदीदा प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स क्या है? @StarSports India बताइए। @ इसलिए क्योंकि @ का जमाना है, नोटिफिकेशन आती रहती है इनके सोशल मीडिया से, लेकिन उस पर
कमेंट्स भी बड़े जबरदस्त आते हैं. Play the VT please. And the award for the strongest game on social media goes to कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके. कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे या फिक्रा नू छड़ के, बन ठन के. कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके. कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे या फिक्रा नू छड़ के, बन ठन के. कुड़ी नू नचने दे. Thank you so much. This one's for you all. Love you. कॉमन थ्रेड तो मैं पता था कि जेमी तो छाई होगी, राइट? ऐसा लगता है मैं स्मृति को भी एकदम बेड से उठा के, स्मृति चल रील बनाते हैं, स्मृति उठ जा रील बनाते हैं. अरे इनफैक्ट उल्टा होता है, स्मृति करती है ऐसा. Correct. And nobody trusts me, but I swear this is Smriti, but she'll never let me post. I have so many reels we've made, she'll never let me post. लेकिन पर रील बनाते, she loves it, she enjoys making reels. अच्छा, रील के जरिए स्मृति मान बना, रियल स्टोरी हमें पता चल गई है. लेकिन राधा छुपी रुस्तम निकली है. हाँ, what moves? राधा on the dance floor? राधा likes to party? राधा रूम पे अकेले. अभी क्वारंटीन चल रहा था तो अभी क्या कर सकते, फिटनेस हाँ, रहना है. लेकिन जरूरी जब है. फिर जिम मिलता है तो अब जरा चलते हैं. आजकल हमारे जो जिम में ट्रेनिंग होती है वो हम यहीं से चुरा लेते हैं, लेकिन मैं आपकी पोस्ट के नीचे थोड़े कमेंट्स की तरफ भी लेके जाऊंगा. हाँ, तो आपने जाहिर सी बातें जरूर पढ़े होंगे पूरे, लेकिन ये क्या है, बढ़िया, बहुत हार्ड राधे. हाँ, राधे डेडलिफ्ट कर रही है भाई, फ्रॉम द डेड उठ के कह रहे हैं बहुत हार्ड राधे. हाँ, वेल डन. राधा पढ़ते हो सारे कमेंट्स? कभी कभार वेल डन, बट दैट्स अमेजिंग. अगला दिखाया जाए. अच्छा, मेरे फेवरेट हो आप, बहुत अच्छी लगते हो हैरी. आई लव यू हैरी, विल यू मैरी मी? ये भाई बड़े शातिर निकले. इन्होंने बोला कहीं प्रोफाइल क्या बनानी है, सीधा प्रपोजल दाग देते हैं इंस्टाग्राम पे. पापा देखेंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता. Can we have one more please? Jenny has made everyone an expert in Hindi now. जेमी को खुद हिंदी नहीं आती. कभी कभी ना कुछ जोक सुनाते हैं ना हिंदी में, ये ऐसी हंस पड़ती है, इसको वापस पूछते हैं समझ में आया नहीं. क्लबिंग है नो. सभ्यता. नहीं, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखता, वो नेचुरल आता है. एंड दिस इवन व्हाटएवर हैपेंड ओवर देयर, हिंदी, जेमी हिंदी. जो कुछ भी उधर हुआ था वो लड़की लोग ने ही बोला था कि कुछ गलत बोला मैंने. मुंबई. हाँ, तो तुम मराठी में बात करना, मतलब मराठी येत नाही. तो लड़की लोग ने बोला एक काम करो, हिंदी गाना सिखा दो हमको. मतलब अरे वाह, मुझे तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था उन लोग से हिंदी और सब, बट उन लोग ने जो पिकअप किया, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, बट उन लोग ने जो पिकअप किया, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. वाओ, आई एम अ गुड टीचर. नहीं स्टूडेंट्स अच्छे हैं. तो या बट इट वाज फन एंड इट वाज वेरी नाइस, यू नो, व्हेन यू गो अब्रॉड, ऐसे बाहर गांव में हिंदी गाना विद द गिटार विद सीनरी अराउंड, कुछ अलग ही मजा है. एकदम फुल मुंबई है. देखिए खूबसूरती है हमारे देश की, इतनी सारी भाषाएं हैं, सबकी अपनी अपनी बोली बोलचाल, मुंबईया. लेकिन एक वन क्विक क्वेश्चन इसके पहले कि मैं कुछ यंग फैंस को बुलाऊं. सबको लगता है दैट जेमी इज जस्ट अ बॉक्स ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस, लेकिन जो जेमी जाती है ना बैटिंग करने, तो अपने आप से हमेशा बात करती है हर बॉल के बाद. तो ऐसा लगता है कि जेमी और जेमी का कोच साथ में गया. 2 दिन पहले शुरू हो जाता है. 2 दिन पहले से इसके अगर सामने बैठे हो ना आप, अगर आपने एक बार जेमी को देख लिया ना तो ऐसे होता है हाँ मैच है, कल मैच है. सही में जेमी बस ऐसे ऐसे ढूंढती रहेगी चीजें, अपने आप से बात करती रहेगी. इसको देख के ऐसे फील होता है कि हाँ कल मैच है. नहीं, लेकिन ये एक ना ये दुनिया की और इंसानों की एक शायद सबसे बड़ी एक मिथ है, एक भूल है कि जो हंसता रहता है, जो हमेशा मस्ती करता है, उसका स्वभाव ही वही है. उसके पीछे कभी कभी बहुत कुछ छुपा होता है. And it's hard, right? Tell me, you've had to deal with it as well. Yeah, so you know, I always thought that in this world you can like be yourself and you know just go out there. Like even the videos and reels I do, it's not that I force myself; it just comes naturally. But then after that, there's a point where everyone started commenting. So when you're scoring and stuff, like everything is fine. You can do it. You're cool and this and that. Everyone's praising you. Okay, you should be like this. When you're not scoring, it backfires. And I am someone like Harry Diana just said, like I think a lot about the game. So I had to
kind of get used to dealing with the criticism because it wasn't an easy thing for me because what people say matters to me a lot. You know, I get affected. You know, I had to get used to dealing with criticism, how to ignore it, and how to still be yourself in spite of what people are saying. Because I know every time I'm on the field, my commitment, I don't think there's ever a day when my commitment was less than 100%. I know whenever I'm out there, I'm committed to doing what I'm doing and I'll do anything for Team India. At the end, for me, it's like, you know, I am happy, people around me are happy, that gives me the greatest joy. That is all that matters. वो कहते हैं ना, with the good comes the bad. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपकी जो तपस्या है, जो शिद्दत है क्रिकेट के प्रति, उस पर कभी जो क्रिकेट का असली चाहने वाला है वो कभी सवाल नहीं उठाएगा. So be yourself. That is the message हम सब की तरफ से. आप सबके लिए यार, you'll always inspire more than those who might not be very happy. और ऐसे ही एक ग्रुप को हमने बुलाया जो कि बहुत इंस्पायर्ड है, उनके लिए बहुत बड़ा क्षण है. तो फिर ब्लू ब्रिगेड के सामने हमारी यंग ब्रिगेड को हाजिर किया जाए. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. अपनी याद आ गई. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए. बिलीव इन ब्लू पे हमारी छोटी सी कोशिश कल के सितारों को अपने आज के हीरो से मिलवाने की. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम को हम अलविदा कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में T20 विश्व कप के लिए. दिल से पूरे देश की तरफ से ऑल द बेस्ट बोल के हरमन, सभी लाखों करोड़ों फैंस के लिए कोई मैसेज? थैंक यू सो मच. सबसे पहले स्टार स्पोर्ट्स और BCCI के लिए बहुत बड़ा थैंक्स, क्योंकि जाने से पहले जब आपको ऐसे ऐसा चांस मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, तो बहुत अच्छा फील होता है. और सारे मैचेस हमारे लाइव होंगे, आप लोग प्लीज़ देखिए और देखने भी आना. और बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन क्राउड आता है, चेयर करता है, और टीम के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होती है. थैंक यू सो मच. अभी तक आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और आगे भी ऐसे ही देते रहें. थैंक यू. हमारी शेरनियां दक्षिण अफ्रीका से विश्व कप की ट्रॉफी लेके आए, यही तहे दिल से 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद है. तो फिर एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3,